हेलो बच्चों, क्लास 9th आगे बढ़ते हैं बेटा। पिछले लेक्चर में अपन एक्सरसाइज जो 10 है, सॉरी एक्सरसाइज 10.5 के जो एग्जाम्पल है उनको कंप्लीट कर लिए हैं और उनको कंप्लीट करते ही हमारा चैप्टर नंबर 10 पूरा हो गया है। उम्मीद करूंगा कि आपको समझ भी आ गया होगा बढ़िया तरीके से। अब आप बढ़ते हैं बेटा एक चैप्टर नंबर 11 और उसकी एक्सरसाइज पहली में 11.1। ओके बेटा, चैप्टर का नाम है कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन नाम से ही आपको समझ आ गया है कि कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्ट करना है, बनाना है। तो ये चीज़ तो हम पहले भी करते आ रहे हैं कि बीच बीच में क्वेश्चनों में हमने कंस्ट्रक्शन का वर्क किया था। तो उम्मीद करूंगा कि आपको वो चीज़ें समझ भी आई थी। ओके बेटा, तो पहला क्वेश्चन क्या है इसको पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट द इनिशियल पॉइंट ऑफ ए गिवन रे एंड जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन। आपको क्या है, गिवन रे दिया गया और उसका जो इनिशियल पॉइंट होता है, इनिशियल मतलब जहां से वो स्टार्ट हुआ है। एक होता है इनिशियल और एक होता है टर्मिनेट। टर्मिनेट का मतलब जहां पे जाके रुक गया है। जैसे अपन ने एक लाइन बनाई, ये लाइन स्टार्ट अपन इस पॉइंट से ऐसे किया, तो ये जो है वो इनिशियल पॉइंट है, मतलब स्टार्टिंग बिंदु है। और एक होता है टर्मिनल पॉइंट। टर्मिनल पॉइंट मतलब जहां पे रुक जाती है, खत्म हो जाती है। ओके बेटा, तो इनिशियल पॉइंट के ऊपर हमें 90 डिग्री का एंगल बनाना है और बाद में कहता है इसको जस्टिफाई भी करना है। आपको ये बताना भी है कि ये 90 का ही है। हमें इसको एक सम से शो करके दिखाना है कि ये 90 का ही है। तो देखो बेटा, सबसे पहले आप बनाते हैं 90 का एंगल। मेरे हिसाब से बड़ा आसान लगेगा आपको। इसको ओ नाम दे देता हूं, इसको ए। तो एक बी पॉइंट ले लेता हूं बेटा इसके ऊपर। तो ओबी को रेडियस मानते हुए, ओबी को रेडियस मानते हुए एक आर्क खींच देते हैं। ऐसे ही करते हैं बेटा आप। तो ये चीज आप अच्छे से समझते हो उम्मीद करूंगा। अब उतना ही प्रकार खोलते हैं जितना कि हमने रेडियस है और ये दो आर्क लगा देते हैं। ठीक है बेटा, इनको चापे बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में इनको आर्क बोलते हैं। अब इन दोनों से एक ये बनाया, एक ये बनाया। ओके बेटा, ये सारा का सारा वर्क बेटा आपको पेंसिल प्रकार स्केल से ही करना है। चैप्टर नंबर जो 11 है बेटा, इसमें आप पेन का यूज कंस्ट्रक्शन लिखते समय कर सकते हो, पर फिगर बनाते समय आप पेन का यूज नहीं करोगे। ये फिगर आपको पेंसिल प्रकार और स्केल को यूज करते हुए बनाना है। ओके बेटा, तो अब क्या करते हैं अपन, इसको इससे मिला देते हैं। ओके बेटा, तो ये जो एंगल है वो आपका 90 का बन गया। तो ये उम्मीद करूंगा कि आपको बड़ा अच्छे से समझ आया है। ओके बेटा, अब ये तो आपने बना दिया। अब आपको इसके कंस्ट्रक्शन भी लिखनी है। कंस्ट्रक्शन कैसे, कि सबसे पहले फर्स्ट वी टेक ए रे ओ ए। सबसे पहले अपन ने क्या लिया है, फर्स्ट फर्स्ट वी टेक ए रे ओ ए। आफ्टर OA, we take point B on OA and taking OB's radius and cut an arc। ठीक है बेटा, कट एन आर्क। ओके बेटा, एक अपन ने आर्क लगा दी। आफ्टर वी टेक इक्वल OB द टू आर्क ऑन द आर्क। ठीक है बेटा, ऑन द आर्क, जो पहले वाले आर्क उसके ऊपर दो आर्क लगा दी। फिर अपन इन दोनों को इससे मिला दिया और ज्वाइन कर दिया OC को। तो इस हिसाब से हमने ये जो क्या बना दिया बेटा, 90 डिग्री का एंगल बना दिया। अब कि ये 90 का ही है, इसको जस्टिफाई भी करके दिखाना है। तो कि ये एंगल 90 का ही है, तो आप सबसे पहले ऐसा करो, इसको इससे मिला लो, इसको इससे मिला लो। ओके बेटा, इसका नाम कोई दे दो एम। आप बताओ ओ एम है वो रेडियस है या नहीं है। कैसे है रेडियस, ये सेंटर है और ये इस आर्क तक गया, तो ये रेडियस। और ये भी पहले रेडियस था। और ये जो आर्क लगाई अपन ने, ये भी इतनी ही थी बेटा, जितना ये खोल के उतनी ही आर्क लगाई। तो इस हिसाब से मैं कह सकता हूं कि तीनों इक्वल है। तो वी नो दैट, हम जानते हैं जो ओ एम है, एम बी है और जो ओ बी है, तीनों आपस में क्या है बेटा, इक्वल है। ओके बेटा, तो एम ओ बी इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, देन एम ओ बी इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो ये कौन सी ट्रायंगल बेटा, इक्विलैटरल है। और इक्विलैटरल के हर एक एंगल कितना होता है बेटा, 60। तो ये इतना इतना एंगल है वो 60 आ गया। जो एम ओ बी है वो 60 डिग्री आ गया। पर हमें तो ये सारा 90 करके दिखाना है। अब सिमिलरली आप इसको इससे ज्वाइन कर दो, इसको इससे मिला दो, इसका नाम एन दे दो। तो इन ट्रायंगल एम ओ एन,
ठीक है बेटा, इन ट्रायंगल MON। आप बताइए ये जो है वो रेडियस के बराबर है, क्योंकि देखो ये और ये आर्क जो लगी है वो आपस में इक्वल लगी है, और ये लगी है उतना ही है, मतलब प्रकार उतना ही हमारा खुला रहा है। तो ये भी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। MON इज आल्सो इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो ये भी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है बेटा। तो जो एंगल MON है वो भी 60 होगा। ठीक है बेटा। अब आप देखो ये जो आ रहा है CO वो क्या है बेटा, बिल्कुल सीधी लाइन है, तो वो इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर की क्या क्या खास बात होती है, वो इसको और इसको इक्वल डिस्टेंस पे कट करता है, साथ में इस एंगल को भी वो आधा आधा कट करेगा। तो वी नो दैट द perpendicular CO, ठीक है बेटा, कट एंगल MON इन इक्वल पार्ट। ठीक है बेटा, जो ये CO है वो इस एंगल को MON को इक्वल पार्ट में कट करेगा। तो सारा अगर ये 30 है तो इक्वल पार्ट कितना हो गया, 60 है तो 30 हो गया बेटा। तो हमें तो एंगल कौन सा निकालना था, ये एंगल निकालना है। तो एंगल हमें COB निकालना है। तो वी वांट टू प्रूव एंगल COB इज 90 डिग्री। ओके बेटा। तो एंगल जो COB है, COB उसको क्या नाम दे सकता हूं मैं, इसका नाम यहाँ पे कोई और दे दो। क्या नाम दे दोगे बेटा, R नाम दे दो। तो इसको मैं एंगल ROM प्लस एंगल MOB नाम दे सकता हूं बेटा। तो ROM ये एंगल है, तो ये कितना है, 30 डिग्री है। ओके बेटा। MOB आपने कितना निकाल के छोड़ा हुआ, 60, तो क्या आ गया, 90 डिग्री। ओके बेटा। तो यही हमें जस्टिफाई करके दिखाना था कि ये जो एंगल है वो 90 डिग्री है, तो कैसे है। तो उम्मीद करूंगा कि आपको ये बढ़िया समझ आए इसके जो जस्टिफिकेशन, और अगर ना आई हो बेटा तो कोई बात नहीं, बता देना आप मेरे को, तो मैं आपको और समझा दूंगा। अब इसकी कंस्ट्रक्शन भी लिखनी है, जैसे कि मैंने बताया था कि सबसे पहले हमने OE लिया है, फिर B पॉइंट इसके ऊपर लिया है, OB को रेडियस मानते हुए आर्क खींच दी है, और फिर इक्वल टू OB वी टेक 2 आर्क ऑन द फर्स्ट आर्क। ठीक है बेटा, जो पहले अपन ने आर्क बनाया है उसके ऊपर अपन ने 2 आर्क और लगा दी है, फिर अपन ने इसको इससे ज्वाइन कर दिया, C को O से ज्वाइन कर दिया। ओके बेटा। तो ये इस हिसाब से हमारा जो है वो 90 डिग्री का एंगल बन गया है। ओके। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। उम्मीद करूंगा कि आपको बढ़िया समझ आया बेटा। और स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन अगर की बात करो तो इधर बेटा एक दो एग्जांपल है, आप वहां से भी समझ सकते हो कि इसने कंस्ट्रक्शन में कैसे बताया हुआ है, कैसे लिखना है, उसकी हेल्प लेके भी आप लिख सकते हो। और अगर फिर भी बेटा आपको लिखने में कोई भी तरह की प्रॉब्लम आती है कि सर आप ही लिख के बताओ, तो भी कोई बात नहीं, बता देना। ओके बेटा, तो मैं आपको करवा दूंगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री एट द इनिशियल पॉइंट। इसी तरह का बेटा 45 का एंगल बनाना है आपको। तो वही एज इट इज OAB एक पॉइंट लिया आपने, उतना ही खोल के एक आर्क लगा दी बेटा। ठीक है। इक्वल टू OB वी टेक अनदर आर्क। ठीक है। इसका नाम यहाँ पे आप कुछ देना चाहो तो दे सकते हो, C नाम दे दो। OB को जितना OB की इक्वल है एक ये आर्क लगा दी, एक ये आर्क लगा दी बेटा। इसका नाम आप दे दो, क्या नाम दे दोगे, P और Q बेटा। P और Q से आप आगे 2 आर्क और बना देते हैं, पहले 90 का बना लेते हैं बेटा। ओके। तो ये हमारा 90 का जो एंगल था वो बन के तैयार है। और हमें तो 45 का बनाना था बेटा, 90 की क्या जरूरत है। तो अब आप इसका हाफ कर लेते हैं। तो अब यहाँ 90 का रखो, उतना ही प्रकार खुला रखो जितना है। यहाँ पे रखा एक ऐसे आर्क लगा लो बेटा, और एक यहाँ पे रखो एक ऐसे आर्क लगा लो। ओके बेटा। अब इसको इससे ज्वाइन कर दो। तो ये जो एंगल आपका बना है वो 45 का बना है। ओके बेटा। तो उम्मीद करूंगा कि आपको बढ़िया समझ आया है। और अगर स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन की बात करें तो अगर वो एक क्वेश्चन में मैं बताना चाहूंगा आपको स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। ठीक बेटा, ताकि
आपको समझ आ जाए, वी टेक ए रे, ठीक बेटा, रे ओ ए, ठीक है। सेकंड, टेक पॉइंट बी ऑन रे ओ ए, ठीक है बेटा। थर्ड, टेक ओ बी एज ए रेडियस ऑफ सर्कल, ड्रॉ एन आर्क, ठीक है बेटा। इसको एक रेडियस मानते हुए एक आर्क खींच दो बेटा, ठीक है। आर्क का क्या नाम दे दोगे, बी सी, आर्क बी सी, ठीक है। तो ऑन आर्क बी सी, ऑन आर्क बी सी, इस बी सी आर्क पे टेक अनदर आर्क इक्वल टू रेडियस, ठीक है बेटा। टेक अनदर आर्क क्या नाम है, पी और क्यू, पी एंड क्यू इक्वल टू रेडियस, ठीक है बेटा। रेडियस के बराबर है ये आर्क, ये कर दिया। तो बाय आर्क्स पी एंड क्यू टेक अनदर आर्क, ठीक बेटा। टेक अनदर आर्क, इसका नाम एम दे दो, टेक अनदर आर्क एम, ठीक है बेटा। आफ्टर नाउ वी ज्वाइन, ठीक बेटा, इसका नाम क्या दे दोगे, एन। नाउ वी ज्वाइन ओ एन एंड ओ एन इज परपेंडिकुलर टू ओ ए, जो ओ ए है वो परपेंडिकुलर है ओ ए के। तो जो एन ओ बी है वो कितना हो गया, जो एन ओ ए है वो 90 डिग्री का एंगल हो गया। तो पिछला क्वेश्चन तो इतना ही था बेटा, ओके। अब इसके बाद क्या किया, इसका नाम दे दो, इसका नाम क्या दे दोगे, आर नाम रह गया होगा, ठीक है। और इसका नाम क्या दे दोगे, क्या हुआ, आ गया क्या, एन भी आ गया, पी आ गया क्या, पी नहीं आया, पी पॉइंट दे दो, ठीक है बेटा। आगे नाउ टेक कंपास प्रकार को बोलते हैं बेटा कंपास ऑन पॉइंट्स आर एंड बी टेक अनदर आर्क बी, ठीक है बेटा। तो नाउ इसका नाम कोई और दे दो बेटा, पी क्या हुआ आगे, पी तो ये पहले ही आया पड़ा बेटा। तो इसका नाम कोई जेड दे दो, एक्स दे दो, ठीक है बेटा, एक्स, ठीक है। इसका नाम वाई दे दो। नाउ ज्वाइन वाई ओ, वाई को ज्वाइन कर दिया बेटा, ठीक है। अब जो एंगल वाई ओ बी है, जो एंगल वाई ओ ए है वो कितना डिग्री है, 45, ओके बेटा। तो बात अगर स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन की, जो कि मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको नहीं बताई थी, सीधा ही बता दिया था, तो मेरे को लगा कि एक क्वेश्चन में तो कम से कम मैं आपको बताऊं ताकि आपको भी आइडिया आए कि लिखनी कैसे, ओके बेटा। तो ये इस क्वेश्चन में बता दी, बाकी इसका जस्टिफिकेशन है वो आपको अपने आप करना है। और अगर आपसे ना हो तो आप बता देना कि सर क्वेश्चन नंबर 2 का जस्टिफिकेशन कराओ, ओके बेटा। तो जो आपको प्रॉब्लम होती है वो आप अपनी बात रख सकते हो, आपकी समस्या है बेटा वो सुनी जाएगी, और नेक्स्ट लेक्चर में पूरी कोशिश रहती है कि आपकी प्रॉब्लम दूर की जाए, ओके बेटा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2। और साथ में बेटा अपने टेस्ट की अच्छे से रिवीजन करते रहिए, आपको पता है टेस्ट दिया हुआ है आपको, 26 डेट को टेस्ट होना है, तो बढ़िया से इसको अपने टेस्ट की रिवीजन करते रहिए बेटा। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्ट द एंगल ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट। अब क्यों, तो सीधे एंगल ही बनाने बेटा। तो एंगल 30 डिग्री कैसे बनेगा, देखो एज इट इज वही काम करो जो आप पहले करते आ रहे हो। बी पॉइंट लिया, आर्क लगा दी, ठीक है बेटा। अब 30 है वो, ये जो आर्क होती है वो 60 डिग्री का एंगल बनाती है बेटा। अगर आप इसको इससे ज्वाइन कर देते हो ना,
तो ये जो एंगल है वो 60 डिग्री का हो जाता है। अगर आपसे 60 का पूछ ले तो इतने से काम चला सकते हो, पर आपसे मौके पे 60 का नहीं पूछा हुआ है, आपसे 30 का पूछा हुआ है। ओके बेटा, तो 60 का हाफ तो 30 होता है। अभी आपने 45 का एंगल निकाला था, तो एक पॉइंट आपने रखा था 90 वाला, जो पॉइंट था यहाँ पे ऐसे आया था वो, और एक यहाँ रखा था। एज इट इज यहाँ करना है, तो 60 का आधा, तो एक पॉइंट 60 पे रखो बेटा, यहाँ रखा उतना ही खुला रखो जितना ही खुला था, तो ऐसे एक आर्क लगा दो, और एक यहाँ पे रखो, ऐसे एक आर्क लगा दो। ओके बेटा, तो इसको इससे ज्वाइन कर दो, तो ये जो एंगल आएगा वो 30 डिग्री है। ओके बेटा, तो उम्मीद करूंगा कि आपको ये चीज क्लियर हुई है अच्छे से। दोबारा से बता देता हूँ, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आई है बेटा, तो सबसे पहले ओ ए लिया बेटा, एज इट इज बी पॉइंट लिया, बी पे इतना प्रकार खोला और एक ऐसे आर्क लगा दी है। ये सारा काम आपको प्रकार पेंसिल स्केल से करना बेटा। अब उतना ही प्रकार खोल के बेटा ये आर्क लगा दो और एक ये लगा दो। तो ये जो आर्क है बेटा, अगर आप इसको इससे ज्वाइन कर देते हो 60 का एंगल होता है, और इसको इससे ज्वाइन कर देते हो 120 का एंगल होता है। अभी अपन जस्टिफिकेशन भी किया था, पर हमें तो 30 का एंगल बनाना है, तो 60 का आधा तो 30 होता है, तो एक तो 60 वाले चाप पे रख लो, तो एक ऐसे आर्क लगा दो, एक इस बी पॉइंट पे रख लो, तो ये आर्क लगा दो, तो दोनों को जो ज्वाइन कर दोगे सेंटर को, वो एंगल है वो 30 डिग्री का। ओके बेटा, तो नेक्स्ट पूछा हुआ बेटा 22 22.5 डिग्री, तो 45 का भी सेकंड क्वेश्चन में आपको मैंने एंगल बनाना सिखाया था बेटा, उसका हाफ। ओके बेटा, 45 के बनाने के बाद उसका आधा, आधा कैसे किया जाता है वो आपको पता है। ओके बेटा, नेक्स्ट है 15 डिग्री, तो वो 15 डिग्री है वो 30 का आधा है, तो 30 का बनाना सीख गए। तो अब आपको क्या करना है, तो 30 के ऊपर उतना ही प्रकार खुले रखो, ऐसे का आर्क लगा दो बेटा, जितना प्रकार खुला था ये आर्क लगा दी। अब यहाँ बी पे, ओके, तो ये जो एंगल आएगा वो 15 डिग्री का आएगा। ओके बेटा, तो आज का जो आपका रिटन वर्क है वो यही 3 क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 2 3, तीनों क्वेश्चनों में आपको पहले और दूसरे क्वेश्चन में तो आपको जो आपने किया है उसका जस्टिफिकेशन भी करना है, कंस्ट्रक्शन का जस्टिफिकेशन तीसरे क्वेश्चन में नहीं करना, पर जो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन है बेटा वो तीनों क्वेश्चनों में लिखने हैं, पहले में भी, दूसरे में भी, तीसरे में। तो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन तीनों क्वेश्चनों में करने हैं, और जो कंस्ट्रक्शन का जस्टिफिकेशन है वो पहले और दूसरे में करना है, तीसरे में नहीं करना। और रिटर्न करने के लिए जो वर्क है वो यही 3 क्वेश्चन है। ओके बेटा, तो अब बात रही रिवीजन वर्क की, तो रिवीजन वर्क में मैं आपको वर्क देता हूँ। चैप्टर नंबर 9 हमारा चल रहा था, चैप्टर नंबर 9 में देखता हूँ क्या वर्क आपको पीछे दे दिया है। तो आपकी 9.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, याद आया अभी बेटा। तो आज जो आपको करना है वो एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2, दो तो एग्जाम्पल है 9.2 में बेटा, 2 ही एग्जाम्पल है। इसके बाद एक्सरसाइज 9.3 में आ जाओ, इसके 2 क्वेश्चन, ठीक है बेटा, पहला और दूसरा क्वेश्चन, मतलब 2 तो एग्जाम्पल हो गए, एग्जाम्पल 1 और 2, और 2 क्वेश्चन 9.3 के, पहला और दूसरा। तो ये 4 क्वेश्चन आपको रिवाइज करने हैं, और रिटर्न करने के लिए जो वर्क मैं आपको बता चुका हूँ। ओके बेटा, तो इसको बढ़िया तरीके से कर लेना। थैंक यू।